वही जो शब्द वेदी बाण तो घड़े में लगना चाहिए, क्यों? हाँ, अब देखिए, अब इस कथा को ही रोको। अब पहले शब्द वेदी बाण की परिभाषा सुनो। शब्द वेदी बाण एकलव्य के पास, शब्द वेदी बाण द्रोणाचार्य के पास, शब्द वेदी बाण परशुराम के पास और शब्द वेदी बाण राजा दशरथ के पास। शब्द वेदी बाण का तात्पर्य है जहां से ध्वनि आ रही हो उस ध्वनि को बंद करना। जब द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए तो कुत्ता भौंक रहा था। आचार्य जी, आपने पढ़ाया होगा बच्चों को, तो एकलव्य ने तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया तो कुत्ते का मुंह बंद हो गया, लेकिन कुत्ते की मृत्यु नहीं हुई। बोलो गोविंद भगवान की। तो श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हो गई भाई? ठीक बता रहे। हाँ, तो दशरथ के बाणों से श्रवण की मृत्यु नहीं हुई। दूसरा प्रमाण, रेणुका तपस्या कर रही थी और रेणुका के पति का नाम था जमदग्नि और परशुराम 5 भाई थे। आसमान में जो बिजली गरजती है, तड़पना प्रारंभ किया तो भार्गव जी ने सोचा कि मेरे मां की तपस्या भंग ना हो जाए, तो शब्द वेदी बाण चला दिया, उस आवाज को बंद कर दिया। तो श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हो सकती है? बोलो गोविंद भगवान की, है कि नहीं? अब इसके 2 प्रमाण। देखो, मैं पढ़ी बात बता रहा हूं आपको, मतलब सुनी बात नहीं बता रहा हूं, पढ़ी बात। एक प्रमाण है कि रावण ने मारा, दूसरा प्रमाण है कि बाली ने मारा। शास्त्रों के मत है भाई, हमने देखा नहीं पर पढ़ा, हमको संतों के द्वारा जो मिला है मैं आपको बता रहा हूं। और श्रवण कुमार हाय राम कह करके गिर पड़े तो दौड़ करके दशरथ आए और गोदी में उठाया और शब्द वेदी बाण लग जाता तो मृत्यु हो जाती। सारा हाल बताया तो दशरथ रोने लगे। तो श्रवण कुमार ने कहा, राजन तुम क्यों रो रहे हो? हैं? अब एक रिश्ता है मामा और भांजा का, संतों के द्वारा बताया गया कि भांजे को मारने से श्राप लग गया। अब इसके बाद गोदी में उठाया तो रोने लगे, तो पुत्र भी रोने लगा और कहा, क्या कहा? चिंता न कीजिएगा, मेरा काल आ रहा है। तुम क्यों रो रहे हो? है? रोना तो हमको चाहिए। अरे राजा, तुमको शर्म लगनी चाहिए। वाह, चिंता न कीजिएगा, मेरा काल आ रहा है। मेरी मां से जाके कहना तेरा लाल जा रहा। प्यासे
तेरा नाम जा रहा पहले क्रियाकर्म करना चाहिए। तुम राजा हो, जास राख प्रिय प्रजा दुखारी और सो नरक अवश्य अधिकार। क्रियाकर्म करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? है भाई, गांव में अगर कोई मिट्टी हो जाए तो बहुत भक्त पानी नहीं पीते, किन्हीं के घरों में भोजन नहीं बनता, और कोई नहीं है तो गांव के 2-4 लोग मिट्टी का दफन कफन कर देंगे। शास्त्रों में भी ऐसा है और समाज में भी ऐसा होना चाहिए। पर श्रवण कुमार का क्रियाकर्म नहीं किया, हाथ में कमंडल लिया, पानी भर के चल दिया। अच्छा ये बताओ, पानी ले गए रहो तो कोनो लोटा ले लेते हो, घड़ा ले लेते हो और फुटहे वही कलश में पानी भर ले हो। नहीं, हमारी गांव की माताएं बहनें कहती हैं कि टूटे हुए बर्तन में पानी न पिया चाहिए। सही है ना? जैसे फुटही लुटिया भर तो कहीं पानी न पिया चाहिए। और राजन उसी टूटे हुए बर्तन में जल ले लिया और चल दिया। श्रवण कुमार यहां लेते हैं। अब इनका क्रियाकर्म कौन करेगा मैं बताऊंगा। बहुत विद्वान कथा नहीं सुनाते हैं, बस इतना कह के निकल जाते हैं। हाँ, पर ये कथा अनिवार्य है। ये मानव के जीवन, पुत्र, पिता, पत्नी, एक परिवार संबंधित कथा है। अब देखिए, जल ले लिया और पहुंचे तो क्या कहा दशरथ से, सुनिएगा। प्यासे हो जल को पी लो, मैं जल पिला रहा हूं। को जवान लड़का जूझ जाए, अरे राम राम, तुम राजा हो, हैं? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यासे हो जल को पी लो, मैं जल पिला रहा हूं। धोखे से बाण मारा, कुशों से कर रहा हूं। से बाण मारा, कुशों से कर रहा हूं। धोखे से बाण मारा, कुशों से कर रहा हूं। मर चुका है कटनी कैसे माता पिता पानी पी लेगा, हैं? और हाथ से जल छीन लिया और श्राप दे दिया। ए राजन, जिस वियोग में आज मैं मर रहा हूं, उस समय इनके कोई संतान नहीं थी।
राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी और उसी वियोग में तुम मर जाओगे और तुमको भी मरते समय पानी। राजा दशरथ को सांतन श्राप नहीं देते तो राजा दशरथ की औलाद नहीं होती, चाहे जो यज्ञ करा ले। बोलो गोविंद भगवान की। एक ऋषि का श्राप, संत का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। इसीलिए बार बार कहता हूं, तभी सभी पूजाओं में सबसे संगत में कहा गया कि प्रथम भगत संतन कर। मानस में 9 प्रकार की भक्तियां हैं। मानस ब्रह्मभंजनी में 13 प्रकार की भक्तियां हैं। तो किसान के लिए 9 प्रकार की भक्ति में इनमें से अगर एक ही भक्ति अपना लो तो भाव सागर से पार हो जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो श्रवण कुमार के पिता राजा दशरथ को श्राप नहीं देते तो उनके संतान नहीं होती। आइए भगवान नाम का संकीर्तन। समझ में आ रहा? नहीं आता ना आई आ रहा समझ। ये समझ जाए तो सब समझ जाए। हाँ नहीं, सब समझ रही हैं। जमरौली की नारियां होशियार है, ऐसा नहीं है। बोलिए सभी लोग 2 लाइन का भाव। क्या 2 दिन का जगत में मेला। कौन से 2 दिन है? दिन और रात। बस चाहे दिन में मर जाओ चाहे रात में, 2 दिन है जीवन के और कुछ नहीं है। 2 दिन, 2 दिन का जगत में मेला, फिर चला चली का खेला।